मैं सैकड़ों अरब की संपत्ति वाला इंसान हूँ, फिर भी मैंने जानबूझकर अपनी अरेंज मैरिज वाली पत्नी को शिफ्ट कराने के लिए एक पुरानी साइकिल किराए पर ली। मुझे पूरा यकीन था कि वह एक पैसे की पूजा करने वाली औरत होगी, इसलिए उसके मना करने का इंतजार किए बिना ही मैंने उसे उठाया और सीधे साइकिल पर बैठा दिया। 1 घंटे की लंबी यात्रा के बाद हम आखिरकार उस टूटे फूटे पुराने घर पर पहुंचे जो मैंने खास तौर पर तैयार करवाया था। जैसा कि मैंने सोचा था, मेरी पत्नी खुद को रोक नहीं पाई और मुझसे पूछ ही लिया कि हम यहाँ क्यों रह रहे हैं। मैंने झूठ बोल दिया कि मेरी कंपनी दिवालिया हो चुकी है। मुझे लगा अब वह जरूर तलाक की बात करेगी, लेकिन इसके बजाय उसने कहा मैं अब आपको और भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी मुझे पता चला कि उसे मुझ पर हाई स्कूल के समय से ही क्रश था, लेकिन हमारे परिवारों के बीच बहुत बड़ा सामाजिक अंतर होने की वजह से उसने कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं की। हमारा दोबारा मिलना इसलिए हुआ क्योंकि मैंने गलती से अपने दुश्मन द्वारा तैयार की गई शराब पी ली थी, जिससे हमारे बीच एक अप्रत्याशित मुलाकात हो गई। उस दिन होश में आने के बाद मेरे असिस्टेंट ने उसकी मौजूदा स्थिति की जांच करवाई। जब उसे पता चला कि उसके गोद लिए हुए पिता गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती हैं, तो उसने मान लिया कि वह जानबूझकर मेरे करीब आ रही है। लेकिन मुझे उस पर दया आ गई, इसलिए मैं खुद अस्पताल उससे मिलने चला गया। उसे जमीन पर बैठकर रोते हुए देखकर मेरा दिल दर्द से भर गया। तब मैंने उससे एक सौदा किया, अगर वह 1 साल के लिए मुझसे शादी कर ले ताकि मैं अपने परिवार को संभाल सकूं, तो मैं उसके गोद लिए पिता का पूरा इलाज करवाऊंगा। लेकिन अब इस छोटे से कमरे को देखकर उसने सच्चे दिल से कहा, हमारा शादी का कमरा कितना गर्मजोशी भरा है। उसकी मासूम शक्ल देखकर मैंने जानबूझकर उससे कहा कि वह मेरे लिए एक नया सूट डिजाइन करे। जब वह मेरा माप ले रही थी तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह झिझकते हुए कमरे में वापस चली गई। तभी मुझे अचानक उसकी वर्क एल्बम मिल गई, जिसमें मेरा ही एक पोर्ट्रेट बना हुआ था। मैं खुद को रोक नहीं पाया और चुपचाप उसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। अगली सुबह मेरी पत्नी काम पर चली गई। उसने कहा कि वह मेहनत करके मेरा सहारा बनेगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस कंपनी में वह नौकरी करने गई है वह असल में मेरी ही कंपनी है।